तो अगर आप सामने देखेंगे आपको नजर आएगा एक राइट टर्न। अब हम आ चुके हैं एक कर्व पर। लेवल ट्यूब की मदद से देखते हैं हमारे सुपर एलिवेशन की वैल्यू को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुपर एलिवेशन एक्चुअली में होता क्या है और एक्चुअल में वो दिखता कैसा है, क्योंकि बुक्स में, किताबों में हमने बहुत बार पढ़ लिया, पर एक्चुअल फील आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सुपर एलिवेशन को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि ये दिया क्यों जा रहा है, और उसके पीछे का कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल। जो फोर्स आपकी बॉडी को मिलता है किसी भी एक कर्व पर, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम देते हैं सुपर एलिवेशन। तो चलो सबसे पहले प्रैक्टिकल फील लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और फिर आगे समझते हैं कि किस तरह से सुपर एलिवेशन हमारी मदद करेगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लड़ने में। तो अगर आप सामने देखेंगे आपको नजर आएगा एक राइट टर्न। जैसे ही हमारी कार राइट टर्न लेगी, आप ऑब्जर्व करिएगा इस बॉल के मोशन को। आपने अभी नोटिस किया कि जैसे ही हमारी कार राइट साइड मुड़ी, हमारी जो ये बॉल थी इसने लेफ्ट साइड में अपना मूवमेंट दिखाया, मोशन दिखाया, और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इस बॉल के ऊपर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और ये सेम चीज हमारी पूरी कार ने भी फेस की थी। लेकिन अगर ये बॉल लेफ्ट तरफ चली गई तो हमारी कार लेफ्ट तरफ क्यों नहीं गई, उसके पीछे का रीजन क्या है और उसको हमने कैसे कॉम्पनसेट किया, सिर्फ सुपर एलिवेशन की वजह से। अब चलिए सुपर एलिवेशन को देखते हैं कि एक्चुअल में ये रोड पर दिखता कैसा है, क्योंकि भाई हम तो हमेशा कर्व पे मुड़ते हैं पर हमें तो कभी दिखता नहीं है। तो आज मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब हम आ चुके हैं एक कर्व पर। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक कर्व्ड रोड है, रोड का एक कर्व सेक्शन है, और इस कर्व सेक्शन पर ही हम नोटिस करने वाले हैं हमारे सुपर एलिवेशन को। तो चलिए कैमरे के एंगल की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ सुपर एलिवेशन। अब अगर आप सामने देखेंगे तो सामने खड़ी गाड़ियों के आपको टायर नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं कैमरे को रोड लेवल पर लेकर के आऊंगा, आप देखिएगा कि कैसे टायर जो है धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, क्योंकि आउटर एज आपको दिखेगा ही नहीं रोड के इंक्लिनेशन की वजह से। तो आप नोटिस कीजिए कि आपको जो टायर है वो अब नजर नहीं आ रहा होगा। तो आइए अब एक लेवल ट्यूब की मदद से देखते हैं हमारे सुपर एलिवेशन की वैल्यू को भी। देखिए ये मैंने फोन को ऐसे रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट नहीं है ये रोड, क्योंकि इसमें एक इंक्लिनेशन आया हुआ है और वही है आपका सुपर एलिवेशन। और अब चलते हैं सीधे बोर्ड पर और समझते हैं ये सुपर एलिवेशन का पूरा डेरिवेशन। तो इतने सारे आउटडोर शूट के बाद अब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, जहां पर अब मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता हूं वो हर एक चीज जो अभी अभी हमने प्रैक्टिकली देखी थी बाहर जाकर के रोड पर। तो ये वीडियो ऑब्वियसली यहां पर सीरीज का पार्ट है, संडे का फंडा सीरीज जो आप लोग देख रहे होंगे। हर संडे आपके सामने आती है एक वीडियो जिसमें फैकल्टी मेंबर आप लोगों को प्रैक्टिकल और उसकी थ्योरेटिकल जो भी पार्ट होता है वो समझाते हैं। तो इस बार हम समझने वाले हैं सुपर एलिवेशन के बारे में हर एक वो बात जो आपको पता होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम में अगर जाएंगे तो वहां पर यह टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हमने इस टॉपिक को चूज किया था हाईवे इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों फटाफट से एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं उन सभी लोगों को जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं। सो गाइस, माय नेम इज जोशित सिंह एंड आई हैव 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की, गेट, मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड एंड प्रोड्यूस 20+ टॉप रैंकर्स अंडर AIR 100 in ESE एंड गेट। और मुझे ये नंबर ना 20 से काफी ज्यादा आगे लेकर के जाना है इसी साल में। तो आई होप आप सब मेरे इस मिशन में मेरा साथ जरूर देंगे। मेरे एंड से जितनी मेहनत लगेगी वो मैं करने को राजी हूं, और आपके एंड से जितनी चाहिए अगर आप भी राजी हो जाएं तो ये जो नंबर है ये 30+, 40+ होने में टाइम नहीं लेगा गेट 2023 में। और इसी के साथ मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, राइट। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। उससे पहले सिविल बाय निंजा सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप इसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर। ये ग्रुप है, इसमें आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और आपको वहां पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स मेरे अमेजिंग से ग्रुप मेंबर्स, वो आपको फटाक से उसका रिप्लाई भी दे देंगे। जो भी डाउट होगा उसका सोल्यूशन आपको फटाक से मिल जाएगा। नहीं तो मैं तो अवेलेबल हूं वहां पे। अगर कहीं से आपको स्टूडेंट्स की तरफ से जवाब नहीं भी मिलता है तो मैं आपको आपके जो भी डाउट है उसका सोल्यूशन दे दूंगा, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। और देखिए, किसी भी एक रोड पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाता है। उस हॉरिजॉन्टल कर्व पर जब आपकी गाड़ी चलती है
तो वहां पर अभी अभी आपने देखा भी था प्रैक्टिकली, मैं फिर दिखा देता हूं, एक फिनोमिना टेक प्लेस करता है। देखिए जैसे ही ये गाड़ी राइट साइड में मुड़ने वाली है, ये बॉल लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर लेती है, यानी कि जैसे ही कर्व से ये गाड़ी राइट साइड में मुड़ी, देखिए कर्व इधर जा रहा है यानी कि राइट साइड में गाड़ी का मूवमेंट है, उसी वक्त क्या होता है कि जो हमारी बॉल है वो कहां जाती है, वो आउटर साइड जाती है, यानी कि आउटर साइड जा रही है। कैसे कि मान लीजिए ये गाड़ी है और ये इस कर्व पे मुड़ रही है। अब आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जो बॉल के ऊपर फोर्स लगा यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, यानी कि आउटर साइड में वो फोर्स लगा, इट मींस कि मान लीजिए वो फोर्स एक्ट कर रहा है आउटर डायरेक्शन में बेटा, वो एक्ट कर रहा था बॉल के ऊपर, हमने प्रैक्टिकली देख लिया। इवन हमारे ऊपर भी कर रहा था जो कार में बैठे थे, एंड इवन कार के ऊपर भी कर रहा था, लेकिन हम थोड़े से इधर हुए, बॉल तो पूरी ही आगे की तरफ चली गई और गाड़ी लेकिन बाहर की डायरेक्शन में नहीं गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी को रोक करके रखा एक दूसरे काउंटर फोर्स ने, जिसको हम बोलते हैं लेटरल फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं लेटरल फ्रिक्शन फोर्स। ये लेटरल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही गाड़ी जो है बाहर जाने से बच गई, स्किड होने से बच गई। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती तो ये लेटरल फ्रिक्शन फोर्स अकेला पड़ जाता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये, उसको कभी भी काउंटर एक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम हम क्या करेंगे? देखिए इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आपकी गाड़ी इस तरह से चलेगी तो उसके ऊपर जो अभी फोर्स है, जो उसका खुद का वजन है, उसकी वजह से एक तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, और जब गाड़ी मुड़ने की कोशिश करेगी तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा बाहर की डायरेक्शन में, और उसको रोकेगा कौन? उसको रोकेगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कम पड़ जाएगा, राइट। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारी रोड को इस तरह से इंक्लाइन कर देते हैं। देखिए असल में भी हमारी जो रोड थी, जो कर्व था, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया, आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको यहां पे 3 डिग्री का एंगल नजर आ रहा होगा, करेक्ट। ये 3 डिग्री का एंगल आपको नजर आ रहा है और इसके पीछे की वजह मैंने अभी आपको बताई। चलिए अब एक बार डेरिवेशन के थ्रू देखते हैं कि सुपर एलिवेशन अगर एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में हम कैसे इससे सवाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे हमारी ये गाड़ी है, ये एक किसी भी रोड पे थी, हमने इस रोड को क्या किया, हमने आउटर एज को रेज कर दिया। कितने मैग्नीट्यूड से रेज कर दिया? चलिए मैंने बोल दिया इसको, मैंने कैपिटल ई से रेज कर दिया, ठीक है, और एंगल था थीटा। अभी हमारी गाड़ी का जो वजन है, जो वेट है, वो लग रहा होगा एग्जैक्टली नीचे की डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। इसको हमने बोल दिया क्या? W बोल दिया सर, ठीक है, W बोल दिया। अब इसी के साथ एक और चीज भी होगी, क्या होगी? क्योंकि ये फोर्स इंक्लाइंड है, इसका मतलब इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस और एक साइन, राइट। तो एक तो आएगा ठीक नॉर्मल टू द सरफेस, माने ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, माने ये हो गया आपका W cos थीटा, राइट। और इसी के साथ इसके ठीक पैरेलल में, इसके ठीक परपेंडिकुलर में दूसरा फोर्स आ जाएगा जो कि होगा W sin थीटा। अब ये सेम चीज, अब देखिए जैसे ही गाड़ी टर्न कर रही है, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगा किस डायरेक्शन में? देखिए इधर। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऑब्वियसली इंक्लाइंड है अभी, इसका मतलब इसके भी कंपोनेंट आने वाले हैं। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर, क्योंकि ये भी थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा आपका P cos थीटा। और ये वाला जो है, जो उसका परपेंडिकुलर यानी कि साइन कंपोनेंट जो है, वो ओवरलैप करेगा W cos थीटा को, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि प्लस P sin थीटा। अब हम करते हैं यहां पे हमारा फोर्स एनालिसिस, ठीक है। फोर्स एनालिसिस कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो समझ लेते हैं यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है, उसको देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा सर? म्यू एन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल आपका जो भी फोर्स आ रहा है। तो यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और नॉर्मल जो आपका आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है? W cos थीटा प्लस P sin थीटा, W cos थीटा प्लस P sin थीटा, ठीक है, वही लिख देते हैं। तो P sin थीटा प्लस W cos थीटा।
ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है सर, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, आपका P cos थीटा आ गया, एक W sin थीटा आ गया। अब इन सब की मदद से हम फोर्स एनालिसिस करते हैं। आपका समेशन ऑफ x डायरेक्शन, समेशन ऑफ y डायरेक्शन, ये सारा कुछ इक्वल टू 0 करते हुए आप यहां से फोर्स एनालिसिस बड़े आराम से कर पाएंगे और आपको मिलेगा क्या, देखिए P cos थीटा। अब इसके सामने कौन कौन है, एक तो W sin थीटा है और उसी के साथ एक फ्रिक्शन फोर्स भी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि P sin थीटा प्लस W cos थीटा। ठीक है, अब अगर यहां से आप क्लियरली क्या करिए, P वाले कंपोनेंट को कॉमन लेके इधर ले आइए और W वालों को एक तरफ रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा P cos थीटा माइनस P F sin थीटा इक्वल्स टू W sin थीटा प्लस F W cos थीटा। बहुत ही सिंपल, मतलब जो कॉन्सेप्ट लगना था वो इतना ही था, जो कॉन्सेप्ट लगना था वो इतना ही था। जो मैंने पहली, ये दूसरी जो आपको स्टेटमेंट दिख रही है, यही है इक्वेशन, जो कॉन्सेप्ट था। बाकी तो क्या कर रहा हूं मैं, सिंप्लिसिटी के लिए उसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं बस, और कुछ भी इसमें मैंने अलग नहीं करना है। ठीक है, P कॉमन निकाल लोगे, बचेगा cos थीटा माइनस F sin थीटा, यहां से W कॉमन निकालेंगे, बचेगा sin थीटा प्लस F cos थीटा। राइट, अब यहां पे क्या करना है, P बाई W ले लीजिए एक तरफ और इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस F cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस F sin थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से cos थीटा कॉमन निकाल लीजिए। दोनों से cos थीटा आप जैसे कॉमन निकालते हैं, मैं यहां पे कलर बदल के दूसरी स्लाइड पे लिख लेता हूं। मेरे पास बचने वाला है क्या, P बाई W बराबर, यहां से बचता है क्या मेरे पास, देख लीजिए एक बार, ये साइन थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, यानी टेन थीटा। मैं लिख ही देता हूं इसको पूरे तरीके से, तो cos थीटा कॉमन निकालते ही मेरे पास बचता है साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस F cos थीटा बाय cos थीटा। थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं हर एक चीज लिख देता हूं, जिससे कि आपको ये वीडियो हमेशा हेल्प आउट करेगी जब भी आप इस कॉन्सेप्ट में फंसते हैं आगे जाकर के। cos थीटा को डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाला तो cos थीटा माइनस F sin थीटा, ये लीजिए सर। ठीक है, अब यहां से आप इजीली देख सकते हैं आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया P बाई W इज इक्वल्स टू क्या, टेन थीटा प्लस F अपॉन 1 माइनस F टेन थीटा। अब एक बार देख लेते हैं ये टेन थीटा एक्चुअल में है क्या। टेन थीटा अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो देखिए विड्थ ऑफ द पेवमेंट जो हो जाएगा दैट इज दिस। ठीक है, ये हो जाएगा विड्थ ऑफ द पेवमेंट, कलर बदल लेता हूं मैं, ये विड्थ ऑफ द पेवमेंट हो गया, माने ये जो हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा इसका लेंथ, ये हो जाएगा WP cos थीटा। ठीक है, टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा जो आपको यहां से नजर आ रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है कैपिटल E और बेस है आपके पास कितना, आप देख सकते हैं, नहीं ये मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये WP हो जाएगा और ये होगा WP cos थीटा। राइट, क्योंकि हमारा जो विड्थ ऑफ पेवमेंट है वो तो यही है ना, वो तो यही है, उसके यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो उसका आप कह सकते हो प्रोजेक्शन, वो हो जाएगा WP cos थीटा। अब यहां पे आप WP cos थीटा रख दीजिए और थीटा की एंगल काफी स्मॉल होने के कारण, क्योंकि थीटा जब बहुत छोटा होता है तो cos 0 देखो 1 होता है, यानी कि जब बहुत छोटा वैल्यू होगा थीटा का तो आप cos को निग्लेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास टेन थीटा बचता है केवल क्या, E बाई P, E बाई WP, और इसी को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ सुपर एलिवेशन यानी कि स्मॉल e। तो इसकी जगह पे आप यहां पे लिख सकते हैं स्मॉल e, तो E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। ठीक है, P बाई W की अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखिए P क्या है, P है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि mv स्क्वायर बाय आर है, mv स्क्वायर बाय आर है। ठीक है, m की जगह पे, मास की जगह पे, जैसा कि आपको पता ही होगा वेट होता है आपका m इंटू जी। राइट, तो हम ऑब्वियस सी बात है m की जगह क्या लिख सकते हैं, w बाय जी, तो w बाय जी v स्क्वायर बाय आर, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, ये p हो गया मेरा, w को इधर भेज दीजिए, बचेगा p बाय w इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय जी आर। राइट, v स्क्वायर बाय जी आर, तो इधर आप लिख सकते हैं इसको e प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय जी आर। याद रखिएगा ये वेलोसिटी जो है अभी मीटर पर सेकंड में है,
क्योंकि मैं जानता हूं सवाल में हर बार मुझे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में मिलने वाली है, तो मैं इसको क्यों ना हमेशा के लिए यहां पे किलोमीटर पर आवर में ही रख दूं, राइट। तो वो भी कर लेते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि भाई E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पे किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी को रखता हूं तो ये हो जाएगा क्या, अब इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। चेंज करने के लिए आप 5/18 भी कर सकते हैं, ठीक, 0.26 वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं। जैसे ही मैं इसको किलोमीटर पर आवर में लिखता हूं मुझे मिलता है v² अपॉन 127r, राइट। या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, और रेडियस आपका मीटर में है, ठीक है। बाकी ये तो आपके एंगल ही हो गए, इनका कोई यूनिट ही नहीं होने वाला है। और एफ है आपका कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है 0.015, ठीक है। इंडियन रोड कांग्रेस ने हमें पहले से ही एक टेबल दिया है एज पर द टेरेन, कि टेरेन के हिसाब से क्या होना चाहिए हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी, सुपर एलिवेशन की। जैसा आप देख सकते हैं प्लेन एंड रोलिंग के लिए बोला गया है 7% मैक्सिमम है, मिनिमम तो कैम्बर के बराबर रहेगा ही। हिली टेरेन जहां पे स्नो है 7%, हिली टेरेन जहां पे स्नो नहीं है 10%, और अर्बन में है 4%। आई होप इस वीडियो से आपने सुपर एलिवेशन को बहुत बेहतर तरीके से और समझ लिया होगा। आपके सारे सवाल जो हैं वो लग जाएंगे इस छोटे से फॉर्मूले की मदद से जो मैंने आपको यहां पे दिखाया भी था, विच इज E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। कई बार क्या करते हैं हम कि डिनोमिनेटर को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू भी देखते हो इंडियन रोड कांग्रेस ने जो दी हमें ई की, वो क्या है 10% है। अगर आप यहां पे 10% पुट करते हो क्या मिल रहा है आपको 1 माइनस 0.1, और f होता है 0.15, ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 ही आती है। अगर सोचो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये 1 के बराबर आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर, तो उससे छोटी वैल्यू के लिए तो और 1 के करीब ही होगा, राइट। इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बुक्स में देखते हैं लिखा हुआ कि भाई E प्लस एफ इज इक्वल्स टू v² अपॉन 127r, ऐसे देखते हैं, ठीक है। देखो गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है, दोनों चीजें सही है। सही क्या मतलब, एक ही चीज है वो, बस सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं और यहां पे इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लिखे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आई होप अब आपको सुपर एलिवेशन फुल पावर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं आप तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला, आप ध्यान रखेंगे अपना, और दूसरा, आप ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच।